हाय एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बिहार बोर्ड का 1B का 14 नंबर क्वेश्चन का 1 तक किए थे। आज हम लोगों ने 14 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं 14 का 2 स्टार्ट। अच्छा, 14 2 स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले क्लास का एक बार क्विक रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। देख क्या था पिछले क्लास का, क्या था मैंने बताया था साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, और इधर क्या कॉसेक थीटा, सेक कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था CO जिसमें लगा हुआ है, CO इस तीन में CO लगा हुआ है। ये CO लगा हुआ क्या क्या है मैंने बताया था, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। किसका? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कोसाइन, मतलब कॉस। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कौन सा? कॉसेक। और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? कॉट। तो जिस तीनों में CO लगा हुआ है, मैंने बताया था कि जिसमें CO लगा हुआ है, जिस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में CO लगा हुआ है, उसका थीटा का वैल्यू, मतलब एंगल जितना ज़्यादा होगा उसका मान उतना ही कम होगा, मतलब उसका वैल्यू उतना कम होगा। लेकिन साइन में, सेक में और टेन में ये क्या है? ये एक्चुअल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। इसका 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैंने बता दिया कि इसका थीटा का वैल्यू, जिसमें CO लगा हुआ है, इसका थीटा का वैल्यू जितना बढ़ेगा उसका वैल्यू, मतलब उसका मान उतना कम होगा। लेकिन साइन, सेक और टेन में क्या होता है, जितना इसका थीटा का वैल्यू बढ़ेगा इसका वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। किससे? थीटा के वैल्यू से। थीटा का मान और वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। क्या होगा? थीटा इंक्रीज होगा, थीटा अगर इंक्रीज होगा तो इसका वैल्यू इंक्रीज होगा। ये क्या है? थीटा अगर इंक्रीज होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। चलिए यहां पर देखता हूं। देखिए 14 के 2 नंबर का फर्स्ट ए क्या है? साइन 10 डिग्री है, साइन 70 डिग्री है, साइन 67 डिग्री है एंड लास्ट वन साइन 29 डिग्री है। क्या बोल रहे क्वेश्चन में? बोल रहा है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में। इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखना है? जो सबसे छोटा हो वो लिखना है। तो सबसे छोटा साइन में क्या होगा? साइन में जो है ना, एंगल का जो वैल्यू है, एंगल का जो वैल्यू है वो क्या होता है? साइन के वैल्यू से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। मतलब थीटा का वैल्यू जितना बढ़ेगा उसका मान भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो हमें सबसे पहले छोटा लिखना है, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटा लिखना है। तो छोटा वाला एंगल सबसे पहले लिखेंगे। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? साइन 10 डिग्री, ये सबसे छोटा। इससे बड़ा क्या होगा? तो 10 से बड़ा इसमें क्या है? 29। मतलब साइन 29 जो होगा साइन 10 से बड़ा होगा। अगेन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा साइन 67 डिग्री एंड लास्ट वन जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। एंगल कौन सा सबसे बड़ा है? 70। तो साइन 70 का वैल्यू इसमें से सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो साइन 70 डिग्री, ये है ना, ये बताए थे। चलिए बी नंबर देखिए क्या है, सेम है। कॉस 13 डिग्री है, कॉस 83 डिग्री है, कॉस 43 डिग्री है और कॉस 63 डिग्री है। कॉस में देखिए CO लगा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है किसका? कोसाइन का, ये सॉरी साइन का। तो साइन का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो CO जिसमें लगा हुआ है, मैंने क्या बोला था, जिसमें CO लगा है उसका थीटा का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा उसका वैल्यू उतना ही कम होगा। मतलब ये क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो यहां पर देख लीजिए, हमें लिखना है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा पहले लिखना है। तो यहां पर तो हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं, जिसमें
थीटा का वैल्यू सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। तो पहले सबसे छोटा लिखना है, तो चलिए cos 83 डिग्री पहले, इससे बड़ा क्या कौन सा होगा, थीटा का 83 से जस्ट छोटा वाला कौन सा है 63, तो cos 63, फिर क्या होगा cos 43 एंड लास्ट वन cos 13 डिग्री। 13 देखिए इसमें से, इस पूरे में 13 सबसे छोटा है, मतलब एक चीज क्लियर है कि cos 13 का वैल्यू जो होगा इसमें से सबसे बड़ा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करता हूं इसे। सी नंबर क्या है देखिए, सी नंबर बोल रहा है cot 25 डिग्री, cot 52 डिग्री एंड cot 40 डिग्री। सेम है ना, cos की तरह है ना, CO लगा हुआ है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है किसका, टेन का, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, को टेंजेंट इसका फुल नेम है। तो CO लगा हुआ है, जिसमें CO लगा हुआ है मैंने क्या बोला था कि सबसे बड़ा एंगल जो होगा उसका वैल्यू सबसे छोटा होगा। तो 50 cot 52 क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू होगा इस तीन में से। इसके बाद 40 है, मतलब cot 40 भी क्या होगा, इससे जस्ट बड़ा होगा। लेकिन सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 25 डिग्री, मतलब क्या कि cot 25 का वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब पहले छोटा वैल्यू लिखना है। छोटा वैल्यू लिखने के लिए हमें सबसे बड़ा एंगल लिखना पड़ेगा, मतलब कॉट एंगल कितना है 52, ये क्या होगा इस तीनों में सबसे छोटा होगा। इससे बड़ा क्या होगा, तो इस तीनों में जो सेकंड नंबर पे क्या है कॉट 40 डिग्री, और सबसे बड़ा कौन सा होगा जिसका एंगल सबसे छोटा है, मतलब कॉट 25 डिग्री। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अच्छा ये लोग अरेंज करके दे दिया, मतलब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है कि सही है या गलत है। चलिए क्या फर्स्ट में क्या बोला, 15 का फर्स्ट नंबर क्या बोला, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री और लास्ट वन साइन 30 डिग्री। अब एक चीज की अरेंज किया, ये बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है साइन 90 जो होगा वो सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा साइन 60 होगा, इससे सॉरी इस साइन 90 से बड़ा क्या होगा साइन 60, और साइन 60 से बड़ा साइन 45, और साइन 45 से बड़ा साइन 30। ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या ये सही है। साइन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस अगर एंगल बड़ा होगा तो उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है वैल्यू और एंगल में, किसका, साइन का। तो यहाँ पर साइन 90 क्या है, साइन 90 तो सबसे बड़ा है ना इसमें, तो 90 तो सबसे बड़ा है, तो साइन 90 इसमें से भी सबसे बड़ा होगा। मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्या है, असत्य है, गलत है, असत्य है। सत्य और असत्य पर पहचानने के लिए बोल रहा है। सेकंड नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर बोल रहा है cos 90, cos 60, cos 45 एंड cos 30। ये क्या है, सत्य है या असत्य है, ये CO वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए मैंने बोला था ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। एंगल का वैल्यू जितना ही बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा। तो साइन 90, 60, 45 और 30 में सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 90। इट मीन्स व्हाट, कि cos 90 सबसे छोटा होगा इसमें से। और ये लोग भी सेम किया है, cos 90 के बाद 60 है ना बड़ा इस तीन में, तो क्या हुआ 60 दिया सेकेंड नंबर पर, 45 30, मतलब क्या किया कि जो वैल्यू सबसे बड़ा है, जो एंगल सबसे बड़ा है उसको फर्स्ट में रखा। मतलब क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा वैल्यू है, तो ये यहां पर क्या सत्य है ना, सत्य है ये। 15 नंबर हो गया। चलिए करता हूं 16 नंबर, सॉरी 16 नंबर देखिए क्या है। 16 नंबर में बोल रहा है साइन π/6, tan π/4
और साइन पाई बाय 2। बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में सबसे छोटा कौन सा है, इसमें से छोटा कौन सा है हम लोग को देखना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, साइन 10 साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका वैल्यू यहाँ पर जो है साइन पाई बाय 6 को क्या लिखेंगे, साइन पाई का वैल्यू कितना 180, 180 बाय 6 कितना 30 डिग्री। 10 पाई बाय 4 मतलब 180 बाय 4 मतलब 45 डिग्री, और साइन पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये है, मतलब साइन 30 डिग्री जो है वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि इस दोनों का वैल्यू 10 45 1 और साइन 90 1, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, और 1 से हाफ, 1 का तो हाफ है नहीं है, तो सबसे छोटा वैल्यू यही है। यहाँ देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। जितना हम लोग किया आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ। देखिए cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री। बोल रहा है इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो cos है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, CO लगने वाला है ना, CO लगा हुआ है ना सब में। तो मैंने बोला था इसमें एंगल जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो 30 45 60 और 90 में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 90। मतलब ये तो क्लियर है कि cos 90 डिग्री सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि एंगल बड़ा है। थर्ड नंबर में देखिए, ये सेकंड नंबर था, थर्ड नंबर क्या है, cos 0 साइन 45 डिग्री, cos 30 डिग्री और tan 45 डिग्री। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, cos 0 कितना होता है, cos 0 1, साइन 45 1 बाय रूट 2, cos 30 कितना है, cos 30 का वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2, और tan 45 क्या है, 1 है। यहाँ बोल रहा सबसे छोटा कौन सा, 1, ये 1 ठीक है, इस ये तो बड़ा ही है इससे। अब यहाँ पर 1 बाय रूट 2 है और यहाँ पर रूट 3 बाई 2 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए 1 को 1 लिखिए, 1 बाय रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। क्यों, ऐसे कंडीशन में जिस समय हमें कंपैरिजन नहीं कर सकता वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज परिमेयकरण करना पड़ता है। ये कितना होगा, रूट 2 बाई 2, रूट 2 इंटू रूट 2 और ये रूट 2 ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको थर्ड नंबर को क्या, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन रूट 3 को ये 1 बाय रूट 2 को बोल सकते हैं रूट 2 बाई 2, लेकिन ये रूट 3 बाई 2 है। तो रूट 3 बड़ा होगा या रूट 2 बड़ा होगा, रूट 3 बड़ा होगा, इसका मतलब सबसे छोटा कौन है। अतः सबसे छोटा रूट 2, मतलब ये कौन सा है, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आज का लास्ट क्लास, सॉरी लास्ट टॉपिक है आज का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है, सबसे बड़ा कौन है ठीक है। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 20 डिग्री एंड लास्ट वन है क्या, tan 60 डिग्री। ये देखिए साइन सेक और tan के लिए मैंने बोला था ये क्या है, थीटा और इसका वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका जो थीटा सबसे बड़ा है उसका मान, मतलब उसका वैल्यू भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। 45 30 20 और 60 में सबसे बड़ा कौन है, tan 60। तो लिख दो tan 60 का मान सबसे बड़ा है। क्यों, क्योंकि 60 सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर देखिए, ये फर्स्ट नंबर 17 का सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 45 डिग्री। cos 30 क्या है, cos 30 कितना होता है,
cos 30 √3/2 है। tan 30 कितना होता है 1/√3 है। cos 60 कितना है हाफ है। और cos 45 कितना है 1/√2 है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? अरे सबसे बड़ा कौन सा है? बिल्कुल तो √3/2। इसमें क्या करेंगे, ये दोनों तो सेम है, √2 वाला है, यहाँ पर इसको √2/√2 कितना हो जाएगा? पहले देख लीजिए ना, इस तीन में पहले के देख लीजिए, cos 30, cos 60 और cos 45। अगर वैल्यू दे करके नहीं करेंगे पहले, तो पहले इस तीनों में देख लीजिए। इस तीनों में सबसे कॉस में ये और ये, इस तीन में सबसे बड़ा कौन होगा? इस तीन में कॉस वाला है ना, सीओ लगने वाला है, इसमें जो एंगल सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। cos 30, 60 और 45 में cos 30। cos 30 का कितना होता है? cos 30 सबसे बड़ा है इसमें, तो cos 30 का √3/2 होता है। और यहाँ पर इसके बाद tan 30 के साथ करना पड़ेगा। tan 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो देख लीजिए, सॉरी, tan 30 1/√3 तो कौन बड़ा होगा? तो यहाँ पर √3/√3 कर दीजिए, कितना 3 और ये √3। तो यहाँ पर √3 में 2 से डिवाइड देना है, यहाँ पर √3 में 3 से डिवाइड देना है। तो ऑब्वियस है 2 से जो डिवाइड देना है वो सबसे बड़ा होगा। अतः डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मतलब भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न उतना बड़ा होगा। हमें इसमें से बड़ा वैल्यू चाहिए, अतः cos 30 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन 17 का भी, 18 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 3 नंबर, sin 38 डिग्री, sin 8 डिग्री, sin 88 डिग्री, sin 58 डिग्री, sin 78 डिग्री एंड लास्ट वन sin 28 डिग्री। बोल रहा है इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये साइन है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि साइन 10 और 6, इस तीन में जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसका मान भी सबसे बड़ा होगा। इस सब में सबसे बड़ा कौन है? इस सब में सबसे बड़ा है 88 सबसे बड़ा है। अतः साइन 88 का मान, 88 डिग्री का मान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ये समझ में आ गया होगा पूरा। चलिए यहाँ पर लास्ट करता हूँ, 17 का 3 हो गया। 18 से नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक यू।